তিলকেশদার শঙ্খধ্বনি। हाँ, तिलकेशदार शंख है या इधर से लगाऊं? बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जी अभरम फिर नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा राधिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पंच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया लगाई, प्रेम लगा जोर चरण में मन संत नवाई। तड़पा उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसनित मिटलहु गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार वर कर फल अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार वर कर फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करे सविनय करे पुकारे, साधु संग मई दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पारे, जय मुखले नहीं गाओ मेहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करो तुमसे आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम्हें आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुमहार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पढ़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसम तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया
देया प्रेम की रात दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात बारो बार कर जोड़ कर सविनय कर उपकार साधु संगमय दे अनितय परम गुरु दातार साधु संगमय दे अनितय परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानमतिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागररोधितं तत्तः नागररोधितं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरचरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी जय गुरु सत्यानुसरण बानी पाठ बांग्ला श्रद्धेय तिलकेश दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ দুর্বল হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্থান নেই পরের দুর্দশা দেখে পরের ব্যথা দেখে পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া এড়িয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা যারা শক্তিমান তারা যাই করুক তাদের নজর নিরাকরণের দিকে
যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়। প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল, ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। জয় গুরু। मराठी पाठ भागवत पाटीलदार। दुर्बल हृदयात प्रेम भक्तीला स्थान नाही. दुसऱ्याची दुर्दशा पाहून, दुसऱ्याचे दुःख पाहून, दुसऱ्याचा मृत्यू पाहून स्वतःची दुर्दशा, दुःख व मृत्यूच्या भीतीने गळून जाणे, भंगून जाणे वा व्याकुळ होऊन रडणे आदी दुर्बलपता होत. जे शक्तिमान आहेत ते काहीही करीत असले तरीही त्यांची दृष्टी निराकाराच्या दिशेकडे असते, की ज्यामुळे अशा अवस्थेत दुसरे कोणी उद्ध्वस्त होणार नाहीत. प्रेमाने त्यावरील उपाययोजनेचे चिंतन करतात, जसे बुद्धदेवांनी केले. हाच आहे सबळ हृदयाचा दृष्टांत. जय गुरु. सुधीर दा हिंदी। सुधीरदा है कि नहीं? सुधीर दा है सुधीरदा है। सुधीर दा हमें सुन पा रहे हैं ना? अभी तक तो अनम्यूट है। अच्छा ठीक है, नहीं म्यूट तो है। अनम्यूट करने के लिए बोलो. सुधीर दा अनम्यूट कर। अच्छा मैं ही पढ़ लेता हूँ। सत्यानुसरण हिंदी पाठ। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। दूसरे को दुर्बलता देखकर, दूसरे का व्यथा देखकर, दूसरे का मृत्यु देख के अपना दुर्दशा, व्यथा और मृत्यु का आशंका कर मग्न हो पड़ना, निराश होना है, कर आकुल होना, ये सभी दुर्बलता है। जो शक्तिमान है ये चाहे तो जो भी करे, उनकी नजर रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त ना हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय चिंता करना बुद्धदेव को जैसा हुआ था, वही है सबल हृदय का दृष्टांत। महेंद्र दा in English. Love and regard has no place in the weak heart. To be anxious about one's own distress, suffering, or death, on seeing that of others, and to be broken, bewildered, and distraught thereby is weakness. But the eyes of those who are strong are always seeking for a remedy in everything they do, and in such a way that no one is shattered while in that condition. To find the remedy with love, as did Lord Buddha, is the sign of a courageous heart. Jai Guru. जय गुरु। भाद्र परिक्रमा का आज 23वां पुण्य दिवस है, जो हम समाहित हुए हैं ठाकुर जी का श्री चरण में, उन्हीं का वंदना करने के लिए है। आज जो इष्टायनी में हम इष्टों के साथ जुड़ने के लिए आते हैं, हमारा वही इष्टायनी प्रोग्राम में सत्यानुसरण का जो बानी पाठ हुआ है, उसी के ऊपर हमारा 3 वक्ता आलोचना करेंगे, और उसके साथ साथ उसका पहले हम भजन सुनेंगे, आखिर में कीर्तन सुनेंगे। आज इस शुभ दिन में जो जो गुरु भाई और माँ उनके घर में सत्संग रखे हैं, उनका नाम हम पढ़ लेते हैं। पहले है अमित सरकारदा डोंबिवली से, उदयनाथ पात्रोदा डोंबिवली से, सागर देव बिक्रोली से, आशीष चक्रवर्ती कोलाबा से, बुधादित्य साहू कल्याण से, उनका ग्रैंडफादर का श्राद्ध और प्रीति पक्ष का जो श्राद्ध है, उस उपलक्ष्य में बुधादित्य भाई दिए हैं। बाकी सब दादा लोग
उनका पारिवारिक मंगल के लिए आज सत्संग रखे हैं। ठाकुर जी का श्री चरण में हम सभी का और सभी परिवार का मंगल प्रार्थना करके इस सत्संग का शुरुआत करते हैं। आज शुरुआती में हमारा विशेष एक भक्त जो बदलापुर मंदिर में पहले रहता था, तो वही हमारा रूपेश माल्ला भाई अभी जादवपुर मंदिर में रहता है। हम उनको आमंत्रण करते हैं पहला भजन पेश करने के लिए। रूपेश भाई। जय गुरु। जय गुरु। एक भजन है ओ मनवारे, उसका एक बंगाली वर्जन भी है ओ मनोरे। तो मैं आज दोनों को एक साथ मिक्स करके परिवेशन करने की कोशिश करूंगा। ओ मनोरे ওরে চল না পুজি পরম পুরুষে, ডাকেন তিনি দেনা সারারে, নইলে সমন ধরবে যে রে, নইলে সমন ধরবে যে রে, ডুববি তখন বলবে কে বারে, ও তোরে রাখবে তখন কে, ও তোরে রাখবে তখন কে। দে চিরে দে ভবের বাঁধন, করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। ও দে চিরে দে ভবের বাঁধন, করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। ও मनवारे साधल तू अमर जीवन, बांधल तू अमृत की धारा, साधल तू अमर जीवन, बांधल तू अमृत की धारा। तन तंबुरे सांसों का ये तान छूटेगा कभी कौन जाने, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, डोर के थामो, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, ओ मेरे। जीवन नया केवल चला कौन भला साहिल है तेरा, जीवन नया केवल चला कौन भला साहिल है तेरा। उपन खती नदिया ये ना डूबेगा कभी कौन जाने, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, डोर के थामो, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, डोर के थामो। झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा। ओ मनोरे, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे सारा। कब किसके प्रीत का ये साथ छूटेगा कभी कौन जाने, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, डोर के थामो, तोर के बंधन सारे डोर के थामो, डोर के थामो। जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा।
दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा। हे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा। सौंप दे तू अपना ये जीवन, बढ़ेगा ये तू भी जाने। तोड़ के बंधन सारे तोड़ गुरु के थमो, तोड़ गुरु के थमो। तोड़ के बंधन सारे तोड़ गुरु के थमो, तोड़ गुरु के थमो। ओ मनु रे चल चल पूजी परम पुरुषे, এখন তিনি দেন সারা রে। ওরে চল না পুঁজি পরম পুরুষে, ডাকেন তিনি দেন সারা রে। নইলে সমন ধরবে ধরে, নইলে সমন ধরবে ধরে, যুদ্ধ তখন রাখবে কেনারে। ও তোরে রাখবে তখন কে, ও তোরে রাখবে তখন কে। যে চিরে দে ভবের বাদন করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। যে চিরে দে ভবের বাদন করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। তোর কে বন্ধন তারে তোর গুরু কে থামো, তোর গুরু কে থামো। যে চিরে দে ভবের বাদন করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। তোর কে বন্ধন তারে তোর গুরু কে থামো, তোর গুরু কে থামো। চিরে দে ভবের বাদন করে বারে প্রেমের সাধন, চল ছুটে চল প্রভুর টানে। তোর কে বন্ধন তারে তোর গুরু কে থামো, তোর গুরু কে থামো। জয় গুরু। जय गुरु रूपेश भाई, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा ये आवाज, ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगा सभी को यहाँ का। और ये खास करके ये गाना हम लोग जब हिंदी में सुनते हैं, मेरे लिए तो पहली बार ये जो कॉम्बो बंगाली, बांग्ला और हिंदी का, ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास था। आने के लिए बहुत धन्यवाद, ये संगीत पेश करने के लिए। जय गुरु। आज हमारा सत्यानुसरण का जो विषय है, वही विषय के ऊपर हम चर्चा शुरू करेंगे। इस विषय में जो विशेष रूप से जो सब्जेक्ट को बताया गया है कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है, तो उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम पहले आमंत्रण कर रहे हमारा ये प्रिय सहकर्मी वैकुंठ साहू भाई, एसपीआर। वैकुंठ भाई, हम शुरू करें। 15 मिनट का समय है। 12 मिनट के बाद मैं थोड़ा एक सिंबल देगा जय गुरु का, और उसी के बाद 3 मिनट को खत्म करने को कोशिश करेंगे। जय गुरु। सबसे अनुरोध है थोड़ा माइक का ध्यान दीजिए, प्रेजेंट बटन का ध्यान दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस ना करे। हो रहा है दादा, आपका उधर से डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा आवाज बंद कीजिए। वैकुंठ भाई। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा तथा परम पूजनीय श्री श्री बाबादा के श्री चरण कमल, श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये सांध्य सत्संग का जो परिचालक महोदय, वरेण्य ऋतिक मंडली, अधूर्य जाजक मंडली, इष्ट प्राण भाइयों, भक्तिमती माए, सभी को मोर आंतरिक रा जय गुरु तथा यथायोग्य प्रणाम। आज ये जो सांध्य सत्संग है, ये सांध्य सत्संग में ठाकुर जी के वाणी के ऊपर आलोचना रखने के लिए मुझे जो सुयोग दिया गया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ तथा धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आज ऐसा यही जो इष्टानी सत्संग में ऐसा ही तो हमारे सन्मुख बहुत मान्यगण्य व्यक्ति है, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है, जिनका गुण जो उनका जो क्या बोलते हैं ज्ञान गरिमा, वो मेरे सामने, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन
कोशिश करूंगा परम दयाल को ग्रहण करके कोशिश करूंगा कि मेरा 2 शब्द रखने के लिए। आज जो ये हम जो इस टाइम सत्संग में ये ठाकुर जी का जो वाणी हम आलोचना करते हैं, ये सारे वाणी जो है अब श्री ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ पवित्र सत्यानुसरण से है, जो कि श्री ठाकुर जी ने 22 साल की उम्र में उनके परम भक्त के अनुरोध क्रम से एक रात में बैठकर लिख दिए थे। आज जो वाणी का चर्चा होगा वो वाणी है कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे के दुर्दशा देख, दूसरे का व्यथा देख, दूसरे का मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु के बारे में सोचकर रो लेना, आकुल होना या भग्न हो पड़ना, निराश होना, ये सब जो है दुर्बलता है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है शक्तिमान की बात है। तो पहला पार्ट जो है उसके बारे में मैं पहला मेरा चर्चा रखता हूँ कि जो दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है, उनका हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन हमेशा दुर्बल रहता है। वो कभी, जो दुर्बल व्यक्ति कभी समर्पण कर नहीं सकता है। पर जो भी है उनका, जो भी लिविंग आइडियल हो, उनका गुरु हो, जो भी है, वो ना उन ठीक से सुन पाता है, ना उनका निर्भर रहता है, ना वो हमेशा घबराहट में रहता है, और कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं रहता है, और जो भरोसा नहीं रहता है, उनके प्रिय परम के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, और साथ में विश्वास कम होने के कारण, निर्भरता कम होने के कारण, अनुरक्ति कम होने के कारण वो हमेशा दुर्बल रहता है। जो दुर्बल है उनका मन हमेशा, ठाकुर जी बोलते हैं ना कि दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, और चिरकाल जो संदिग्ध रहता है वो हमेशा दुर्बल रहता है। जैसे कि विपरीत परिस्थिति में, जैसा जो ठाकुर जी बोले कि दूसरे का मृत्यु देख, दुर्दशा, व्यथा, ये सब देख, ये सब विपरीत परिस्थिति में उसका सामना कर नहीं पाता है। और जो दुर्बल व्यक्ति ना कभी वो ईश्वर को प्रेम भक्ति कर सकता है, ना अपना समाज को प्रेम कर सकता है, ना अपना देश को प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो उनका जो जिसके अंदर साहस नहीं है, वो समर्पण नहीं, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? जो खुद के लिए, जो खुद को बचाने के लिए असमर्थ है, दूसरे के लिए क्या करेगा? तो वो दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए ठाकुर जी ने एक सुंदर वाणी दी है। आज मैं पाठ कर रहा था, मेरे ठाकुर जी की कृपा आज मेरे ऊपर है, और वो ठाकुर जी सुंदर वाणी दिए है कि दुर्बलता से कैसे बाहर आएंगे। और वो वाणी है, वो वाणी में पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ कि दुर्बलता का अवसान। ठाकुर जी बोल रहे हैं चला साथी में वाणी नंबर 108 में बोल रहे हैं कि दुर्बलता अवसान कैसे होगा? तुम्हारा अनुरक्ति सर्वोत भाव से तुम्हारे आदर्श में सार्थक होने के आग्रह को अविरल भाव से बहन कर कर्म पटुता में पर्यवसित होगी। दुर्बलता अवसान तुम्हारा तभी से ही आरंभ होगा। तो ठाकुर जी जो दुर्बलता अवसान होने के लिए जो चलार साथी में अति सुंदर भाव से दिया है। आज वो मैं जैसे ही चलार साथी पढ़ता हूँ तो आज वो वाणी ठाकुर जी कृपा से मेरे सामने आ गया, इसके लिए मैं आप लोग के सामने उपस्थापन किया। ये हो गया दुर्बल व्यक्ति। अभी ठाकुर जी अभी जो दूसरा पार्ट जो आज चर्चा का विषय है वो शक्तिमान। शक्तिमान जो है वो कैसा शक्तिमान जो व्यक्ति है, जो सबल व्यक्ति है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है, वो कैसा हम विपरीत परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में खुद को तो बचाता है, साथ में दूसरे के लिए भी सोचता है। जैसे कुछ उदाहरण में उपस्थापन करता हूँ। पहला चीज है कि एक दिन ठाकुर जी भक्त मंडल के साथ बैठे थे और अचानक एक तांत्रिक एक बकरा को लेके आया और वो माँ के पास बलि चढ़ाने के लिए। ठाकुर जी उनको बहुत समझाए कि अरे माँ कभी अपना संतान का बलि नहीं लेता है तो उसका बलि मत चढ़ाना। लेकिन ठाकुर जी का बहुत समझाने के बाद भी वो तांत्रिक सुना नहीं और उसको ले लिया बलि चढ़ाने के लिए। ठाकुर जी का मन बहुत व्यथित हो गया। तो इस समय में ठाकुर के सामने जो बैठे थे भक्त मंडली, उसमें से नफरदा ठाकुर जी का जो चिंतित व्यथित मन को समझ गए और तुरंत वहां से निकल गए और जो भीड़ के अंदर वो प्रवेश कर जय गुरु कहकर वो बकरी को उठा के ले आए। तो ठाकुर का मन बहुत खुश हो गया। तो ठाकुर का जो बोलते ना कि जो सबल व्यक्ति है हमेशा तत्पर रहता है गुरु का आदेश निर्देश को वो पालन करने के लिए, और दुर्बल व्यक्ति सोचता रहता है अरे क्या करूं, मैं कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, क्योंकि उनका मन तो ऐसा ये घुटन ये इसमें रहता है कि उसका डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा चीज है
आप लोग जानते हैं कि सुंदर जो है कि आरुणिका बात है कि उनके गुरु के पास तो बहुत सारे शिष्य थे। जो जब भी ये उनके गुरु अरुण को भेजा कि अरुण जाओ तो देखो, वो हमने जो कल बांध के आए थे, भीषण बारिश हो रहा है, भयंकर बारिश हो रहा है, क्या अवस्था होगा, तुम जाके देखो। तो वो जाके देखे कि भाई बांध तो टूट गया है, साथ में इतना पानी प्रवाह हो रहा है, वो पानी को रोकने के लिए वो असमर्थ रहे। तो फिर वो बांध के ऊपर उन्हें सो गए। तो रात भर जब गुरु देखे कि अरुण आए नहीं, तभी वो अन्य शिष्यगण के साथ और उन्होंने देखे अरुण करके बोले, तो अरुण बोले ये गुरु मैं यहाँ सोया हूँ, पानी को रुकाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो गुरु के पास तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन आरुणी जो व्यक्ति जो सबल व्यक्ति ऐसा ही जो है, जो शक्तिमान है, वो खुद को तो बचाता है। साथ में दूसरा चीज है और आपके सामने उपस्थापन करता हूँ कि जो महाभारत में गुरु द्रोण के पास बहुत शिष्य थे, पांडव भी थे, कौरव भी थे। और एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अभिनय करके कि ऐसा अभिनय किया कि उनको मगरमच्छ पकड़ लिया। तो मगरमच्छ पकड़ लिया तो वो बचाने के लिए चित्कार किए। तो उनके पास जो ये थे शिष्यगण थे, कौरव और पांडव, कौरव लोग मगरमच्छ को देखकर भाग गए। और लेकिन पांडव गणों से ये वीर अर्जुन अपना धनुष उठाया और धनुष के बाण से और जो मगरमच्छ है उसको निरस्त कर दिया और गुरु प्रसन्न हो गए। तो ये डिफरेंस जो देखिए, दुर्बल और सबल की जगह ठाकुर जी बोल रहे, शक्तिमान की जगह ठाकुर जी बोले कि वो जो खुद का तो रक्षा भी करता है, साथ में दूसरे के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। और आप लोग जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जब भी वो औरंगजेब ने उनको और उनके बेटे को कारागार में बंदी बना लिया, तभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, मेरा परिवार का क्या होगा, ये नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि इस कारागार से मैं कैसे बाहर निकलूं। और उन्होंने जो फल के टोकरी में ऊपर बैठ के और पिता पुत्र वहां से बाहर निकल गए। तो देखिए कैसा ये जो लोग जो है, ये समाज के लिए उदाहरण बनते हैं, देश के लिए उदाहरण बनते हैं। इसके लिए तो सम्मान से आज छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजा होता है। और जैसे आप लोग जानते होंगे बादशाह बीरबल, उनके राज दरबार में नवरत्न थे। और उसमें जो बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत प्यार करते थे। तो तानसेन को अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते थे, एक दिन पूछा कि ये मैं तो अच्छा संगीत करता हूँ, आपका मनोरंजन करता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं। तो बादशाह कुछ नहीं बोले और उनको दोनों को बर्मा भेज दिया, रेंगून भेज दिए और निर्देश दिया, उनको कारागार में डाल दिया गया और उनको ये बताया गया कल तुमको मार दिया जाएगा। तो रात भर तानसेन ने सोचने लगा, अरे मेरा परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे लोग का क्या होगा। लेकिन बीरबल ने सोचने लगा कि एक कारागार से मैं कैसे निकलूं। ये कारागार से मैं उसने उपाय ढूंढ लिया और बोला तानसेन को, कल जब हमको मारने के लिए आएगा तो हम दोनों लड़ाई करेंगे और बोलेंगे ये पहले मुझे मारो। इस लड़ाई से फिर वो सोच नहीं पाएगा कि किसको मारने के लिए, तो हम दोनों को छोड़ देगा। ऐसा वो लोग ऐसा ही किया और वो जो मारने वाला व्यक्ति वो दोनों को छोड़ दिया। तभी तानसेन समझ गए कि कौन क्या है। तो अभी आप लोग जैसा कि आप एक दिन श्री ठाकुर पद्मा नदी के किनारे में भ्रमण करते थे। मेरा आवाज आ रहा है दादा? जोरदार मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो एक दिन आवाज ठीक है। हाँ, आवाज कुछ ज्यादा है या कम है? नहीं, नॉर्मल, कैरी ऑन। हाँ, तो एक दिन हमारे प्रिय परम श्री ठाकुर और भ्रमण कर रहे थे पद्मा नदी के किनारे में, और एक जो कुत्ता कोई एक जंतु को उठा के लेके आया है और उसको खाकर और हड्डी को छोड़ दिया है। बहुत दुर्गंध आ रहा था, इतना दुर्गंध आ रहा था कि उसके आसपास सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा था। और ठाकुर जी के पास बहुत सारे भक्तगण थे, लेकिन उसमें से हमारे अनंत महाराज ने वो हड्डी को ऐसा हटाया नहीं, मुंह से हटा के दूर ले गया। और तभी सब लोग आश्चर्य हो गए कि अनंत नादा जो दुर्गंध से हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, उतना तकलीफ हो रहा है, आप उसको मुंह से कैसे उठाया। तो अनंतनाथ दादा ने बोले कि ये जो है ठाकुर जी का जो यजन याजन इष्टपति और स्वस्तन सदाचार की जो नाम का साधना है, वो साधना से एक नर्व डेवलप किए थे उन्होंने, जिसके प्रभाव से वो दुर्गंध भी सुगंध
वो ठाकुर जी का नाम के प्रभाव से दुर्गंध भी उनको सुगंध में लगा, ये उनके ऊपर ठाकुर जी का कृपा। वही जो है जो सबल व्यक्ति है हमेशा तत्पर रहता है गुरु का आदेश निर्देश को पालन करने के लिए, टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ गुरु विथ नो हेजिटेशन रादर ग्रेटेस्ट प्लेजर। मीन्स उसमें वही है जो मीन्स ठाकुर जी का कहते हैं सबल हृदय के बाद। उसके बाद आता है बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे प्रिय परम तो 56 के साल की उम्र में पबना से देवघर आ गए और देवघर में उतना ही बड़ा सत्संग का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जिस उम्र में आदमी लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन उस उम्र में हमारे दयाल इतना सत्संग का इतना बड़ा साम्राज्य जो सारे कुछ था पबना में, वो सारे कुछ यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। तो अभी ऐसा उसके बाद आता है कि सबल हृदय की बात है, जो गौतम बुद्ध की बात है। जो गौतम बुद्ध है वो राजकुमार थे, सब कुछ उनका सब कुछ सुविधा था। और एक दिन वो नगर भ्रमण में जाते हैं और पहला दिन देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति अब लाचार होकर लाठी के सहारे में घूम रहे हैं। तो दूसरा दिन जब भ्रमण करने जाते हैं एक जराजीर्ण व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति जो मैं खुद को नहीं संभाल रहे, उनको केयर करने के लिए और कुछ लोग हैं। तीसरा दिन जब जाते हैं एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और चार व्यक्ति उनको उठा के लेके जा रहे हैं और उनका परिवार स्वजन जो है ना क्रंदन कर रहे हैं, आत्मीय स्वजन क्रंदन कर रहे हैं। चौथा दिन जब जाते हैं एक सन्यासी जिसका संसार का मोह माया का कोई परवाह नहीं है, वो खुश मजाज में रहता है, आनंद में रहता है। तभी उन्होंने सोच लिया कि संसार में जो संसार का दुख निवारण कैसे होगा। संसार के दुख निवारण के लिए उन्होंने फिर वो राज परिवार को जो सब कुछ सुख संपत्ति को छोड़ दिया, छोड़कर फिर उन्होंने साधना के लिए निकले। और उन्होंने जो ये साधना के बाद उसने जो दिया विश्व समाज को कि मीन्स कामना ही दुख का कारण है, कामना के विनाश में दुख का विनाश है। और वो जो बाद में सब इसके फिर सब समस्या का समाधान बोले कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। जो हमारे परम दयाल श्री ठाकुर बोलते हैं सदगुरु का शरणापन्न हो, सतना मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित करके बोलता हूँ कि तुम्हारा उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं है। तो यही है कि हम ये सारे जो दुर्बल को ठाकुर जी बोलते हैं दुर्बल व्यक्ति भी उनका वो सबल बन सकता है जब भी वो उनके अंदर अनुरक्ति जो है अनुरक्ति डेवलप होगा। और अनुरक्ति डेवलप होने से और उनके अंदर ईश्वर के प्रति जो आदर्श को जो प्रतिष्ठा करने के लिए वो उनका जान मान सब कुछ लगा देगा। और उनके अंदर जो जितना भी दुर्बलता है काम क्रोध मोह मद को वो उनका जो रुपयों को मीन्स उसका जो शत्रु है उस शत्रु सारे को अपना ईश्वर का कर्म के लिए मित्र के रूप में व्यवहार करेगा। ये सारे जो उनके अंदर जितना भी दुर्बलता है वो सारे भाग जाएगा। जैसे दुर्बल व्यक्ति जैसा ऐसा समस्या आता है वो सोच लेता है अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा बेटा का ऐसा होगा तो मैं तो समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसा करके जब रो लेता है अपना परिवार का विनाश तो खुद ही करता है। तो शिशि बरदा बोलते हैं एक बार शिशि बरदा एक मिनट में रैप अप करना है। हाँ ठीक है और एक मिनट थोड़ा ले लो। प्रसंग सत्यानुसरण शिशि बरदा बोलते हैं कि अरे एक दिन मैंने मेरे चाचा के साथ पद्मा नदी में स्नान करने गया था। ऐसा मस्ती में मैं स्नान कर रहा था, अचानक उनके जो झील है झील के अंदर में फंस गया और मैं डूब रहा था, पानी पी रहा था, डूब रहा था, पानी पी रहा था, डूब रहा था। और लेकिन मैं तभी सोच रहा था आज जो है आम पका हुआ है, आम को मैं तोड़ के खाऊंगा और मैं मखमल का कपड़ा ठाकुर जी ने लेके आए हैं मैं उनको पहनूंगा और मैं मेरा जिंदगी को उपभोग करूंगा। ऐसा सोच रहे थे। ऐसा इस समय में वो पानी पी रहे थे, उठ रहे थे और उनका चाचा का नजर गया। चाचा ने उनका बाल को खींचकर उनको उठा लिया। तो तभी शिशि बरदा बोलते हैं जब इसी परिस्थिति में आदमी आ जाता है वो क्या करता है, वो घबराहट में तो अपना पेशाब कर लेता है, टॉयलेट कर लेता है और उनका जो ज्ञान विवेक सब कुछ खो देता है। जो दुर्बल व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन जो सबल व्यक्ति जो है वो उसका सामना करता है सामर्थ्य के साथ। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सभी का जो इस परिवार इस सत्संग में जो आए हैं सभी का इतना कहता हूँ। मेरा 2 शब्द का विराम देता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु वैकुंठ भाई। जय गुरु। ये विषय ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग विषय कि इसमें विराम देने को वैकुंठ भाई का थोड़ा कष्ट हो रहा था हमें, इसलिए उनको इशारा करना पड़ा। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और बहुत सुंदर आलोचना हुआ है। दुर्बल हृदय और सबल हृदय का वैशिष्ट्य क्या है उन्होंने बहुत सारे उदाहरण के साथ, चाहे शिवाजी महाराज हो, तानसेन का सभा, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन
सुंदर तरीके से उनको प्रकट किए हैं। और प्रसंग सत्यानुसरण में श्री बड़दा ने भी इसको क्या चर्चा किए थे, वो भी सुंदर तरीके से बोले हैं। हम ये आपका ये आलोचना सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ इस विषय को जय गुरु इस विषय को आगे लेते हुए हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं श्रद्धेय सिद्धेश्वर पाणिग्राहीदा। हम उनसे अनुरोध करूंगा अगले 15 मिनट आप इस विषय के ऊपर अपना जो चिंतन है उसको आप व्यक्त कीजिएगा। जय गुरु सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर दा आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ दादा। हाँ जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। शुरू कीजिए। वंदे लोकतिलकं सत्तवार्तायुषणं अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं वंदे प्रणय प्रमोदयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, युगाचार्य श्री श्री वरदा, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, सबका श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार का श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, पंजाधारी कर्मी, गुरु भाई, माँ, छोटा बच्चे, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का बात है, जो भी संचालन कर रहे जो भी कर्मी लोग ठाकुर जी का, तो हमारा साहुदा ने मेरे को बोले थे जे तुम ठाकुर का बारे में कुछ आलोचना करोगे हमारा ये ई सत्संग में। तो मैं आज बहुत कृतज्ञ हूँ। जो जो संचालन करते हैं सभी कर्मी लोगों का मैं ठाकुर जी का श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ उनका मंगल के लिए। और यहाँ उपस्थित जितना भी गुरु भाई, माँ, बच्चे लोग, सब लोग हैं, सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। तो आज भाद्र परिक्रमा का आज 23rd डे। तो देखिए आज जो विषय वस्तु है उसका पर अगर हम बात करते, अभी का अगर सिचुएशन को हम उसका साथ जुड़ देते तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो। जो बात है कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरा का दुर्दशा देख, दूसरा का व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा, व्यथा और मृत्यु की आशंका करके भग्न हो पड़ने का और निराश होकर रोने का, आकुल होने का, ये जो है ये सब दुर्बलता है। अभी देखिए, अभी जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस इतना ये बड़ा महामारी है, इसमें अभी सारा लोग परेशानी है। हम लोग कोई किसको नहीं मिल पा रहा है, मुश्किल से बहुत रेस्ट्रिक्शन साथ हम जा रहे हैं, कोई किसको नहीं मिल पा रहे। बोले हर तरफ जो है जो अशांति, दुख, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इस टाइम पे अगर हम ये सब सोचते जाएंगे कि हम भी उसमें फंस जाएंगे तो हमारा भी मृत्यु हो जाएगा, ये सब अगर सोच के हम अगर भग्न हो पड़ने का मतलब क्या है? हमारा जो हार्ट है, जो माइंड है, उसको हम पूरा डाउन कर देने का। तो ये नहीं करके जो सबल हृदय है, जैसे हम लोग हैं, एग्जाम्पल जो गुरु भाई लोग हैं, ये टाइम में हम क्या कर रहे हैं? कितना हम भाग्यवान है, ठाकुर का क्या अशेष दया है। हम परम पिता को, परम पुरुष को पकड़ने
पकड़े बोल के, उनको लेकर चल रहे बोल के, हमारा जो चिंताधारा है वो कभी दुर्बल नहीं होता है, वीक हार्ट कभी नहीं होता है। हम उस टाइम सोचते हैं, उस जो सिचुएशन आया है, जो खराब टाइम चल रहा है, उसका हम सॉल्यूशन निकालते, उसका निराकरण करते, निराकरण की तरफ हम ध्यान देते। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो उसी टाइम पे अगर हम जो उसको वो डिजीज को नहीं आने के लिए, संक्रमण नहीं होने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो अगर हम करते, जैसे मास्क पहनने का है, कि हाथ बार बार धोने का है, मुंह हाथ वो सब हाथ में, मुंह पे नाक में अगर हमको हाथ लगाने का है तो धोने का है, लगाने के बाद फिर धोने का है। जो ये सब सदाचार का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो ठाकुर जी ने हमको बहुत पहले बताए, तो वो चीज हम पहले से कर रहे, और अभी ये सिचुएशन देखते हैं और ज्यादा अच्छी तरफ से कर रहे, तो हम उसका निराकरण निकाल रहे। और साथ साथ जो ठाकुर जी बोलते हैं, ये जो दुर्बलता जो आता है, ये सब जो दुर्बलता तभी आता है जब षड रिपु जो है, जो हमारा 6 रिपुज है, जो अगर हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमारा मन दुर्बल हो जाता है, फिर हमको कुछ अच्छा सोचने को नहीं होता है, हमको निराकरण दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम ठाकुर जी को पकड़ के नाम ध्यान करते रहेंगे, जो श्री श्री ठाकुर जी ने बोले, श्री श्री वरदान ने बोले, अभी प्रधान आचार्य देव श्री दादा बोल रहे, जो हम अगर नाम करते रहेंगे तो नाम के माध्यम से, नाम बार बार चैंटिंग करने से क्या होता है, तो ये जो षड रिपु है, जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कंट्रोल होता है। तो हम उनको कैसे इष्ट का पथ में ले जाने का है, कन्वर्ट करने का, वो सब खराब जो प्रवृत्ति है उसको कैसे हम इष्ट की तरफ ले लेने का है। अगर मैं जैसे एक गर्व की बात, हम गर्व किसी लिए करेंगे? हम ठाकुर जी का संतान है, ठाकुर जी को लेकर चल रहे, यही हमारा गर्व होना चाहिए, यही हमारा अहम होना चाहिए। तो ऐसे जो ये खराब प्रवृत्तियां हैं उसको हमको अच्छी तरफ अगर डाइवर्ट करने का है तो वो करने के लिए हमको नाम का जरूरत है, क्योंकि नाम ध्यान करने से हमारा अंदर एक एनर्जी क्रिएट होता है जिसको वाइटल एनर्जी बोलते हैं, और हमारा जो नर्व्स है वो सब खुल जाता है। तो हमारा जो ब्रेन सेल्स है तो उसका अंदर बहुत सारी सेल्स है जो इनएक्टिव सुप्त अवस्था में रहता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये नाम ध्यान करने से जो हमारा जो डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव कर देता है। तो इतना पावर रहता है नाम में। तो हम अगर नाम ध्यान करते रहेंगे तो हमको चिंता आ रहा कैसे आ रहा है, ये टाइम पे खराब टाइम में हम सत्संग का अस्त्र ले रहे, सत्संग का अस्त्र ग्रहण करो। मैं निश्चित रूप से बोलता हूं तुमको तुम्हारा उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी का वाणी सत्यानुसरण का। तो हम क्या सोचते हैं, जो प्रिकॉशन तो लेने का है, और साथ साथ सुबह और शाम हम प्रभु का नाम कीर्तन करते, गुणगान करते, उनका बारे में सुनते, भजन सुनते। तो सत्संग का माध्यम से, सत्संग से शुरू होता है, और फिर बाद में कुछ कर्म करने के लिए हम जाते हैं। घर में जो लोग घर से काम करते हैं वो लोग घर से काम करते, फिर शाम से फिर सत्संग के हम सत्संग में पहुंच जाते हैं, यही लाइन का माध्यम से। तो देखिए, तो ठाकुर जी हमको कैसे जो दुर्बल हृदय हमारा जिस इस टाइम होना चाहिए, ये महामारी को देखते हुए, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम एक स्ट्रांग हार्टेड पर्सन को हम कन्वर्ट हो जाता है ये नाम ध्यान की वजह से, ये ठाकुर जी का चिंताहार का वजह से। तो हमको सत्संग अस्त्र ग्रहण करना पड़ा आचार्य देव का निर्देश से। तो हम आज भाद्र परिक्रम में हर दिन ठाकुर जी का हम जन्मोत्सव पालन, तो ये हमारे लिए वरदान है। जो कोरोना जो है ये हमारे लिए, बोले कोरोना कन्वर्ट हो गया, वो दया हमारे लिए हो गया, प्रभु का दया हमारे ऊपर आ गया। तो ये इसकी वजह से, ये नाम ध्यान की वजह से जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन से उनको हमेशा अच्छा चिंता रहता है। कोई लोग अगर कष्ट में है, दुख में, उसका कैसे दुख निवारण करने का वो हम सोचते, क्योंकि हम ठाकुर जी को लेकर चल रहे, हम दूसरे का आनंद चाहते। ठाकुर जी जैसे हर आदमी का, हर जीव जंतु सबका आनंद चाहते, तो हम भी उनको ग्रहण करने के बाद हम भी वही सोचेंगे। जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे बुद्धदेव का जैसे हुआ था
दुर्बल बोले सबल हृदय का जो दृष्टांत है बुद्धदेव का बात बोला गया कि भगवान बुद्ध है वो एक अवतार पुरुष है। तो वो उनका टाइम पे उनका एक एग्जाम्पल अगर हम देते, जैसे जब बुद्ध गया से वाराणसी भगवान बुद्ध गए तब उस टाइम रास्ता में वो एक जंगल आया है। तो वो जंगल का अंदर आप लोग सब सुने रहेंगे कि अंगुलीमाल नाम का एक दस्यु जो एक ग्रेट थीप, तो वहां पे उसका चल रहा था, बोले उसका राज चल रहा था। वो हर आदमी को जो भी जाता है वो रास्ता दे के उनको लूटता था और उनको कत्ल करता था और उसको इतना प्यार लगता था दूसरे का अंगूठा कट करने का, तो इसीलिए अंगुलीमाल उसका नाम इसीलिए। तो दूसरे का अंगुली काट के वो माला बना के पहन रहा था। बोले दूसरे आदमी को कैसे दुख देने का, कष्ट देने का उसको वो अच्छा लगता था, क्योंकि उसका दिमाग ऐसे असत की पथ में वो चलता रहता है। तो जब बुद्धदेव उस रास्ता दे के गए तो सारा दुनिया, सारा आजू बाजू का जितने लोग, सब लोग डरते थे उधर जाने के लिए, उसका नाम सुनने से, उसको जाके सामना करने के लिए। लेकिन बुद्धदेव जब गए तब वो उनको कोई डर नहीं, क्यों ना, ये सत पुरुष है, सत चिंताधारा उनका है, वो हरेक का सत चाहते, हरेक का मंगल चाहते। तो वो जब गए तो उनको कोई डर नहीं लगा। वो आदमी जब अंगुलमाला आके उनका सामने पहुंचा तो उनको पूछ रहे बुद्धदेव को, सारा दुनिया मेरे को डरता है मेरा नाम सुनने से, तुम कैसे मेरा सामने आ रहे, तुमको कुछ डर नहीं लगता? बोले मेरे को क्यों डर लगेगा, क्योंकि सारा दुनिया में सब लोग ये परम पिता का संतान है, तो उनके माध्यम से हम लोग आए, तो हम सभी का अच्छा चाहेंगे, तो हम क्यों, हमारा कोई खराब नहीं कर सकता, हम क्यों डरेंगे, तुमको क्यों डरेंगे हम? फिर वो बोल रहे तो फिर तुमको मेरा नाम सुन के, मेरा बारे में सुन के कोई डर नहीं लगता ना? नहीं डर लगता। तो वो आश्चर्य हो जाता, वो ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर थोड़ा टाइम बात होने के बाद उसको पूछते जो तुम एक काम कर सकते मेरे लिए, मैं जो बोलूंगा वो तुम कर सकते, अगर तुम बोलते इतना शक्तिमान है, तुमको सब लोग डरते, तुम सबको मारते, तुम एक काम करो, तुम जाके वो जो बाजू का जो पेड़ है उसमें से कुछ जाके पत्ता निकाल के लेके आ जाओ मेरे पास। वो पत्ता जाके लेके आ गया। तो इतना छोटी सी बात तुम बोल रहे, तो इतना बड़ा, मैं बोले गर्व है उसका, मैं बहुत बड़ा है, तो वो लेके आ गया। तो फिर बुद्धदेव उसको बोलते क्या तुम ये पत्ता को लेके वो पेड़ में ये कर सकते, जोड़ सकते? उसका दिमाग आउट हो गया, ये तो असंभव बात है, ये तो पॉसिबल नहीं। तो फिर बुद्धदेव बोलते तो फिर तुम कौन सा पावरफुल पर्सन है, तुम अगर इतना छोटा सा काम नहीं कर पाते, लेकिन तुम उसको छीन लिया, उसको वहां से ले आया, लेकिन उसको अभी तुम लेकर नहीं लगा सकते। तो सोचिए तुम जो कर रहे, कितना तुम गलत कर रहे। तुम आदमी लोगों का सर कट देता है, उनका अंगूठी कट देता है, तो फिर तुम उनको तो जोड़ नहीं पाएगा। तो फिर तुम ऐसे क्यों काम कर रहे जिसमें दूसरे का दुख होता है, दूसरे का दर्द होता है, दूसरे का उसका पाप का जो भागीदार तुम बनते, क्यों ऐसे करते? तो उसका मन में ऐसे चिंताधारा उसी टाइम आया। ऐसे परम पुरुष जो ट्रू पर्सन, उनको देखने के बाद, ऐसे महान आदमी को देखने के बाद उनका चिंताधारा से वो प्रभावित हो गया, तो उसका पर वो इफेक्ट पड़ा, तो फिर उनको ग्रहण किया। तो एक दस्यु जो कन्वर्ट हो गया उनका सानिध्य आने का बाद, जो सबल हृदय का दृष्टांत हम बुद्धदेव को यहाँ पे बताया गया ये वाणी में, तो उनको देखने के बाद, उनको बातचीत करने के बाद, उनका संग करने के बाद, उसका जो वीक हार्ट था, जो असत चिंता उसका दिमाग में था, जो षड रिपु का अंडर में वो था, तो उससे मुक्त होके एक सेंट बाद में बन गया। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रभु को जो अगर लेके हम चलेंगे, तो हमको जहां जहां पे विपद आएगा, जो कुछ खराब टाइम आएगा, उसी का सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाता है, हमको आवाज मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठाकुर जी एक भक्त को उनको भेजे थे एक ऋतिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए देवघर से, तो उनका नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो जब गए तब जाके उनको जाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करके वो निकले, ठाकुर जी बोल रहे तुम नाम हमेशा करते रहने का, नाम कभी नहीं छोड़ने का। यहाँ से लेकर कलकत्ता में वो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां तक तुम नाम कभी छोड़ने का, नाम करते रहने का। तो वो जाने के बाद वो ट्रेन में बैठे, तो कुछ दूर जाने के बाद उनको एक आवाज आ रहा है जे तुम अभी यहाँ से ट्रेन से कूद जाओ। तो उनको थोड़ा डाउट लगा, तो वो थोड़ा घबरा गए। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद फिर आवाज आता है
फिर भी वो घबरा गए, बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जो लास्ट जो आवाज आया वो ठाकुर जी का आवाज था। तो उनको लगा नहीं मेरा प्रभु का ये बात है, तो उनका आवाज है, वो खुद मेरे को बोल रहे कूदने के लिए, तो मेरा वही कर्तव्य है, उनको अगर मैं लेके गुरु रूप में मान के चल रहा हूँ, वो मेरा जीवन का गाइड है, उनका बात सुनने का मेरा वही धर्म है, वही मेरा कर्म है। तो इमीडिएटली वो कूद गए। तो कूद गए, फिर वो नजदीक स्टेशन था जशीर का आसपास का था, तो उनने फिर वो कुछ तो उनका इंजोर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी वो कूद के जाके वो नजदीक में स्टेशन था, ज्यादा दूर ट्रेन नहीं गया था, फिर वो जाके उधर स्टेशन में पहुंच के स्टेशन मास्टर को ये सब चीज बताए, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ मेरा सब। तो अभी मेरे को तो जाने का है, मेरा प्रभु का निर्देश है, लेकिन मेरे को नेक्स्ट गाड़ी कब है? तो बोले नेक्स्ट गाड़ी जो है 5 घंटा लेट है। तो बात करते करते स्टेशन मास्टर के साथ ये बोले मेरा प्रभु देखिए कितना बड़े, कितना हमारा बारे में सोचते। तो मैंने उन्हें जब स्टेशन मास्टर बोले तुम कौन सा ट्रेन से उतर गए ना, बोले ये ट्रेन से। तो बोले तुम कितना भाग्यवान है, वो ट्रेन अभी थोड़ा टाइम का बाद वो आगे जाके एक मालगाड़ी उसका साथ एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग वहां पे इंजर्ड हो गए और कुछ लोग मर भी गए, तुम कितना भाग्यवान है, तुम कैसे बच गए? वो बोला नहीं मेरा गुरु का आशीर्वाद है, ऐसे मेरे को मेरा उनका बात सुनने को आ गया, मेरे को जैसे मेरे को बोल रहे तू कूद जा बोल के। तो वो स्टेशन मास्टर पूछते तो फिर तुम्हारा गुरु तो बहुत अच्छा किए, लेकिन सभी लोगों को क्यों नहीं बचा लिए ऐसे टाइम पे? तो बोला वो तो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को जाके ठाकुर जी को पूछना पड़ेगा। तो बोले अभी तुम जाके तुम्हारा ठाकुर जी को पूछो। तो वहां से इमीडिएटली वापस आया आश्रम को, फिर आगे ठाकुर जी का पास वो निवेदन करके रो के प्रभु तुम तो मेरे को बचा लिए, लेकिन मेरे को एक मन में एक प्रश्न है, मेरे को आदमी ने ऐसे बताया कि तुमने सारा लोगों को क्यों तुमने ये नहीं किया, बचाया नहीं? तो ठाकुर जी बोलते तुमने ट्रांजिस्टर देखा है? ट्रांजिस्टर का क्या काम है? तो उसका डिफरेंट स्टेशन रहता है, जब उसका ट्यूनिंग डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी का साथ जब तक मैच नहीं होता है तब तक वो स्टेशन का तुमको सुनाई नहीं देगा, बीरवाणी हो जो भी है, जो भी हमको सुनने का है। तो ऐसे ही जो परम पिता जो है उनका वो सबके लिए अच्छा सोचते, सबको बचाने के लिए चाहते, लेकिन तुम नाम कर रहे थे, तुम्हारा नाम के माध्यम से तुम्हारा जो ट्यूनिंग ठाकुर जी का जो वॉइस है उसका साथ मैच हो गया, तो इसीलिए तुम सुन पाए और तुम बच गए। और जिसका मेरा बाप जिसको सुनाई नहीं दिया तो फिर उसका क्या हाल होगा? वही हाल होगा। तो ये हमारा परम दयाल है, उनको लेकर अगर हम चलेंगे हमारे जीवन में, जैसे कभी भी दुर्घटना आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, उसी टाइम पे हमको सोल्यूशन दिखाई देगा, हम वो सोल्यूशन निकालेंगे और उसमें हमारा मंगल होगा और परिवेश का भी मंगल होगा, हम भी सबको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये ठाकुर जी का बात मैं बोल के मेरा टाइम शायद हो गया, तो मैं सबको वही प्रार्थना करता हूँ, सब लोग ठाकुर जी को लेके चलेंगे और यहाँ पे जितना लोग है सबको मैं सबका मंगल के लिए ठाकुर जी का प्रार्थना करता हूँ, हमको ठाकुर जी को लेके चलने का। और ठाकुर जी नहीं है तो हमारे पास आचार्य परंपरा ठाकुर जी दे गए, अभी तक कोई पुरुषोत्तम ऐसे नहीं किए, लेकिन हमको आज प्रभु आचार्य परंपरा दे के गए। तो आज श्री श्री ठाकुर जो थे, आज श्री श्री बड़दा के अंदर हम ठाकुर जी को देख रहे थे, आज आचार्य देव के अंदर में देख रहे, हवाईदा के अंदर में देख रहे, तो उनको लेकर अगर हम चलेंगे तो हम जीवन में सबल हृदय जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन होकर हम चलेंगे और सबको रक्षा करेंगे। इतना बोल के मैं मेरा वक्तव्य को यहाँ पे रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु सिद्धेश्वर दा, बहुत ही जोश के साथ आपने इस विषय के ऊपर चर्चा किया है। सबल हृदय क्या होता है, बुद्धदेव कैसे जंगल में अंगुलीमाल के साथ मुकाबला किए थे और उनको ज्ञान का दान किए थे, बहुत सुंदर आपने बताया। और आज थोड़ा से हम लेट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा अगला जो वक्ता है श्रद्धेय महेंद्र मिश्रा, वो दोनों वक्ता का जो आलोचना था, उस आलोचना के साथ जो भी उनका इस भावना है, विशेष करके उनको बहुत पसंद है कि बुद्धदेव का क्या हुआ था, वो चीज उन्होंने सुंदर तरीके से आपके सामने प्रकाश करेंगे। आइए, और सबसे अनुरोध है इस विषय के ऊपर जो भी आपका प्रश्न है दया करके आप इस चैट सेक्शन में उसको लिख डालिए। इस आलोचना के पश्चात हम आपका क्वेश्चन लेंगे और दादा लोग उसको उत्तर देंगे। जय गुरु। महेंद्र दा, वेलकम। जय गुरु।
परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सभी श्रद्धेय सज्जन सबको मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। आवाज आ रहा है? ना हो गया। हाँ दादा आवाज आ रहा है। दादा आवाज आ रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था किसी का, हम बंद किया उनका। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, आपने बोल दिया कि हम लेट चल रहे हैं, तो मैं ज्यादा लेट हो जाऊंगा, करना नहीं चाहिए, तो आप मेरे को इंडिकेट भी कर आपके लिए तो भी मैं सूचित करता हूँ, हमारे जो प्रश्नोत्तर के लिए 15 मिनट का हम अलॉटमेंट है, बहुत सारे प्रश्न अभी तक पहुंचा नहीं, तो इसके लिए मैं आपको इशारा करूंगा, आप बोलते जाइए। ठीक है, अभी की जो वाणी हमने पढ़ा है कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं, दूसरे का दुख देकर, व्यथा देकर अपना व्यथा दुख सोचना, भग्न हो जाना, रोना, इस तरह का जो जिसका रहता है वो दुर्बल हृदय है। और दुर्बलता को कैसा क्रॉस ओवर करना है, अतिक्रम करना है, उसके लिए ठाकुर जी ने बोला शक्तिमान बनो। और शक्ति मतलब इस दुर्बलता अवस्था किसी को ना हो, ऐसे ही करना है। हम उपनिषद का वाणी सुने हैं, नयम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये आत्मा बलहीन जो है, दुर्बल जो है, उसको लाभ नहीं होता है। और आत्मा परमात्मा के बारे में उसका सचेतन जागरूकता नहीं आता है, तो जीवन उसका उपभोगमय नहीं होता है। सत्यानुसरण का पहला वाणी है, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप का ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगा जितना शीघ्र हो सके इस रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। इसी से ही सत्यानुसरण शुरू होता है। और ठाकुर जी यहाँ पर आके बोलते हैं कि दुर्बलता क्या है। दुर्बलता मतलब दूसरों का दुख, दुर्दशा, ये सब देख के अपने बारे में सोचना है कि मेरा भी कुछ ऐसा हो जाएगा क्या। कितने अच्छी ढंग से हमारा वैकुंठ भाई और सिद्धेश्वर भाई एग्जाम्पल के साथ बताया है कि दुर्बलता कैसा है, दुर्बलता को सामना कैसे करना है। अच्छी तरह हमने सुना है, उसी को पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ने को कोशिश कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी बोलते हैं हमको दुर्बलता को अतिक्रम करने के लिए सबल बनना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा। और ठाकुर जी बोलते हैं सबलता और शक्तिमान बन के उसका उद्देश्य क्या है। जैसे उस अवस्था में पढ़कर किसी को भी कोई भी ध्वस्त ना हो। अंडरलाइनिंग पॉइंट इज कोई, नो वन इज शटर्ड इन दैट कंडीशन। इसी में ही सब कुछ आ गया, जजन आ गया, जाजन आ गया कि मैं ऐसे कुछ उपाय चिंता करूंगा जिससे मेरे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। कोई अकल्याण के रास्ता में, अमंगल के रास्ता में ना हो। मेरे ऊपर ये दायित्व है। अगर इस दायित्व को निभा सका तो मैं सबलता का आश्रय ग्रहण किया, शक्तिमान में हूं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एग्जाम्पल देके श्री श्री ठाकुर जी ने बताया कि बुद्धदेव को जैसा हुआ था, तो बुद्धदेव को कैसा हुआ था अभी हमारा वैकुंठ भाई ने बताया है कि उन्होंने देखा एक रोगी को, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति का लाश को और एक सन्यासी को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि ये दुख का जो कारण है उसको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने सन्यास लिया था और वो आगे बढ़कर वो रास्ता दिखाया था। तो यही है हमने जो पढ़ा है, यही चार जो दृश्य देखकर बुद्धदेव गए थे। ये भी बात सही है कि कुछ गवेषक या हिस्टोरियन, इतिहासकार इस थ्योरी को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है, और एक थ्योरी उसके साथ साथ चल रहा है कि उस समय का जो शाक्य संघ था उनके साथ बुद्धदेव का मतभेद हुआ था। वो पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करने के बारे में वो लोग चाह रहे थे शाक्य संघ, और बुद्धदेव को इच्छा नहीं था, उनका अनुमोदन नहीं था, इसलिए उसके विरोध में गए थे। और शाक्य संघ के साथ उनका जो चुक्ति था कि अगर शाक्य संघ के विरुद्ध में जाएंगे तो उनको उधर से निकाला दिया जाएगा। तो निकालने से पहले बुद्धदेव ने बोला मैं प्रव्रज्या ले रहा हूँ। जो भी कुछ कारण हो, बुद्धदेव ने प्रव्रज्या लिया था, संन्यास लिया था, इसलिए इस संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है उसको ढूंढ निकालने के लिए। वो जब घर से निकले थे उनका आयु सिर्फ 29 साल का था, वो यंग थे, जवान थे। एक पत्नी थी, एक छोटा सा बच्चा था, उच्च कुल के थे, राजकुमार थे, श्रेष्ठ माता पिता का संतान थे वो।
सारे कंफर्ट, सारे विलास व्यसन उनके सामने था जीवन को उपभोग करने के लिए, फिर भी सब कुछ छोड़कर वो चले गए थे जगत का कल्याण के लिए। सब कुछ छोड़कर चलने के समय उनका परिवार वर्ग, उनका रिलेटिव्स और उस समय का जो मगध का राजा बिंबिसार, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया था उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए। वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले थे मैं जलती आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिस उद्देश्य में जा रहा हूं उस उद्देश्य में मेरा जब तक परिपूर्ण नहीं हुआ, मैं लौटने का मेरा सवाल ही नहीं उठता है। मैं संसार का दुख से आहत हूं, कलह से आहत हूं, इस खोज में हूं, इस दुख को विनाश करने के लिए क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, ये जब तक मुझे नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी का राज्य क्या है, राजकुमार थे, राजा बन सकते थे, ये पृथ्वी का राज्य क्या है, दिव्यलोक का राज्य भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। संन्यास लिए, इसके लिए संन्यास लेकर बहुत सारे उस समय का जो सन्यासी, उस समय का जो ऋषि लोग, उनके साथ उनका मुलाकात हुआ और खुद तपस्या किए। तपस्या करने के बाद उनको बुद्धि मिला, जो बोधिसत्व प्राप्ति हुआ, और उसमें उनको वो कारण जो ढूंढ के निकाले, वो उनको यही है कि तृष्णा के वशीभूत होने से ही मनुष्य को दुख आता है। तृष्णा का वशीभूत मतलब कामना का वशीभूत होने से ही दुख मिलता है, और इस कामना का विनाश से ही दुख का विनाश। और इसके लिए उन्होंने पंचशील नीति बनाया है, आर्य अष्टांग मार्ग उन्होंने रास्ते दिखाया, पवित्रता के रास्ते में चलने के लिए, धर्म के रास्ते में चलने के लिए, शील के रास्ते में चलने के लिए, शील का मार्ग जो गुड कंडक्ट है, गुड बिहेवियर, उसका रास्ता में चलने के लिए उन्होंने पंचशील जो बोलते हैं, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशीले चीज का इस्तेमाल नहीं करना, ये सब पंचशील है। और आर्य अष्टांग मार्ग हम लोगों ने पढ़ा है, उसको खाली दोहरा देता हूँ, सबको मालूम है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्धदेव ने कहा ये जो आर्य अष्टांग मार्ग है यही निर्वाण है, इसी को ही अगर अपना लिया तो आदमी को निर्वाण मिल गया, मतलब सब दुख का नाश हो गया। तो ये जो है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध में जो उनका परिवर्तन हुआ है, वो गौतम बुद्ध का यही रास्ता था, पंचशील और आर्य अष्टांग मार्ग। और इसी को ही वो बोलते थे अच्छाई का मापदंड। ये अच्छाई का मापदंड, द इंडिकेटर ऑफ गुडनेस, उसको ये लेकर चलेंगे तो हमको जीवन में शांति मिलेगा, दुख का अंत होगा। ये दुख का अंत करने के लिए सारे पर्सनल कंफर्ट्स को जलांजलि लेके, सारे पर्सनल कंफर्ट्स को, इनफैक्ट जो जीवन का उद्देश्य है भोग और ऐश्वर्य के साथ नहीं है, त्याग के साथ, संन्यास के साथ। क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में जीवन संकुचित हो जाता है, त्याग और तपस्या में जीवन प्रसारित होता है। ठाकुर जी जो बोलते हैं प्रसारण ही जीवन है, संकोचन ही दुख है। तो श्री श्री ठाकुर जी बुद्धदेव का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, और हमारे सामने खुद जीवंत आदर्श बनकर रहे हैं। और जीवंत आदर्श को ग्रहण करके साधना में रत रहना, क्लेश सुख प्रियता को अपनाना, असत निरोधी पराक्रम को अखबार करना है, और प्रतिभेदी टान लेके मंगल के रास्ता में चलना है। श्री श्री ठाकुर जी ने बताया है, श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जितने परिमाण से दुख के कारण से तुम संलग्न रहोगे, उतना ही हृदय में भय आएगा और तुम दुर्बलताग्रस्त हो पड़ोगे। दुख का कारण से तुम जितना संलग्न रहोगे उतना ही तुम भयभीत हो रहोगे, और उतना ही तुम दुर्बलग्रस्त हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, यू विल बिकम वीक टू दैट एक्सटेंट। और दुख का कारण क्या है? चाह की अप्राप्ति है दुख। डिजायर अनफुलफिल्ड इज मिजरी, श्री श्री ठाकुर जी ने जो कहा है। कुछ चाहो मत, दुख तुम्हारा क्या करेगा? हम देख रहे हैं, हम चाह के रास्ता में चलेंगे तो दुख तो आने वाला है। डिजायर अनफुलफिल्ड इज मिजरी। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य के अंदर पड़कर जो हम चाह बढ़ा देते हैं हमारे डिजायर्स को, उसी हिसाब से ही
फ्रेम कर देते हैं, उसी से ही हमको अशांति आता है, दुख आता है। ये दुख को दूर करना है। ठाकुर जी ने और एक जगह में बोला, संसार में जितना दुख है उससे बहुत से कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति से ही आता है। रामकृष्ण देव ठाकुर का एग्जाम्पल देके, उनका वाणी को एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा था कि कामिनी कांचन से दूर रहना है, जितना दूर रह सके उतना ही दूर रहना है। ये हमारे लिए गुरु को केंद्र करके, जीवंत आदर्श को केंद्र करके, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ आवर सक्सेस। अच्छाई का मापदंड यही है, जीवंत आदर्श को साथ में लेके चलना है। ठाकुर जी ने बोला है, प्रेम भक्ति का ही क्रमोन्नति है, भक्ति का गाढ़त्व ही है प्रेम। तो भक्ति क्या है? सत में मन संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं, विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं। तो सत मतलब व्हाट इज फेवरेबल टू आवर एग्जिस्टेंस, हमारा बचने बढ़ने के लिए जो अच्छा है। और सत का मूर्त प्रतीक जो है, जीवंत आदर्श है, उनके साथ अगर हमारा अटैचमेंट रहा तो हमारा भक्ति आया है। उनके साथ अटैचमेंट ही है भक्ति, और उनके साथ अटैचमेंट रहेगा। जैसा जैसा अटैचमेंट बढ़ते जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, हमारा प्रेम भी बढ़ेगा। तो श्री ठाकुर जी इस वाणी में जो कहा है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बल तक, ये जो दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। तो प्रेम और भक्ति इतना ही इंपॉर्टेंट है। जिसको भक्ति करेंगे उनका गुण हमारे अंदर आने का संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, और प्रेम बढ़ेगा। तो परम प्रेम के साथ जो युक्त रहेंगे तो हम मंगल के रास्ता में रहेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं, दुर्बलता का एक एग्जाम्पल देके मैसेज में है, मैसेज इंग्लिश मैसेज में है, वीक माइंड ओरिज फॉर द बैड, वीक माइंड ओरिज फॉर द बैड, द स्ट्रॉन्ग माइंड वॉचेस द बैड एंड फ्लोरिशेस द गुड। जो दुर्बल हृदय है वो जो गलत है, जो विपरीत परिस्थिति है, उसी में खुद को खो देता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जो स्ट्रांग माइंड है, वैकुंठ भाई जैसा बोला था, जैसे बरदा ने जो एग्जाम्पल दिया था, जो स्ट्रांग माइंड है वो देखता है क्या हो रहा है, देखते हैं, एंड फ्लोरिशेस द गुड, शक्तिमान बन के उपाय चिंता करना है, जो श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है। तो अनुराग के साथ नाम करना है, जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थनि, सदाचार का पालन करना है, गुरु के साथ जोगयुक्त होना है, उनके साथ जोगयुक्त है कि कर्म करना है। जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थनि सदाचार, उसके मूल उद्देश्य है उनको ही तृप्ति पहुंचाना है, परम पुरुष को, श्री ठाकुर को तृप्ति पहुंचाना है, टू प्लीज हिम, देयर इज नो अदर मोटिव। मैं सुस्त रहूंगा, मेरा अच्छा रहेगा, मेरा वो सब रहेगा, मैं मंगल के रास्ते में चलूंगा, ये मापदंड में हमको नहीं देखना है। हमारा एक ही मापदंड है, मैं जजन कर रहा हूं तो मेरे जीवंत आदर्श जो है श्री ठाकुर, उनको तृप्ति पहुंचाता है कि नहीं। मैं जाजन कर रहा हूं उस उद्देश्य से कर रहा हूं, या मेरा अपने हिसाब से कर रहा हूं। आज चलार साथी में वही पढ़ा था मैंने कि जाजन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, उनको ही तृप्ति पहुंचाने के लिए, अपना वाग्मिता प्रदर्शन के लिए नहीं है। दूसरे कितने लोग कितने अच्छा कहेंगे वो नहीं है, उनको ही प्रचार करूंगा, उनका ही प्रचार प्रसार, थोड़ा उनका ही भावधारा अगर किसी के अंदर आया, उस भावधारा में भावित होकर कोई अगर अच्छा रास्ता में चला, अगर ये चीज मिलता है किसी को, वही जाजन सार्थक हुआ है। इष्टवृत्ति करना है, स्वस्थयनी और सदाचार पालन करना है, वृत्ति भेदी टान लेकर उनके साथ जोगयुक्त होना है, असत निरोधी पराक्रम के साथ रहना है। पूजन बाबा जैसे बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर तुम जाते हो, तुम सोचो उस परिस्थिति में ठाकुर अगर होते तो कैसा बिहेव करते, कैसा व्यवहार उनका रहता, वो उसके बारे में सोचो तभी हो। तो इतनी छोटी सी बात नहीं है। उन्होंने कहा है ठाकुर जी कैसे करते, तो ठाकुर जी के बारे में तो जानना पड़ेगा, नाम ध्यान करना पड़ेगा उनको। जो ठाकुर जी ने बोला है ठाकुरत्व तो जागृत करना पड़ेगा, तो ठाकुरत्व तो जागृत हो कर पाएंगे तभी तो हमको समझ में आएगा, एक प्रज्ञा हमारे अंदर विकसित होगा, एक विजडम का अधिकारी हम बनेंगे, एक स्वच्छ दृष्टि हमारे सामने आएगा कि ठाकुर होते तो क्या करते। इसके लिए हमको नाम ध्यान करना है, आचार्य संग करना है, इष्ट कर्म में खुद को नियोजित रखना है,
तभी तो होगा, नहीं तो हमारे अंदर वो दुर्बलता रहेगा ही रहेगा, सबलता का अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। यही है मैं जो समझता हूँ ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर जी ने जो कहना चाहा कि दुर्बल मत बनो, सबल बनो, शक्तिमान बनो, बुद्धदेव को अनुसरण करो। और बुद्धदेव का अभी जो जीवंत प्रतीक है परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनके ही साथ जुगुजुक्त होके दुर्बलता का अवसान करो और सबलता का अपना के सबलता को अपना के जीवन को उपभोग करो। जीवन उपभोग करने के लिए डर डर के भयभीत होके ये जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होता है। इसलिए डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, सबलता के साथ जीवन का हर परिस्थिति को, जैसे श्री श्री बरदा कहते हैं कि जीवन में कितना दुख देना है परमपिता देंगे, हंसी मुख तैयार हूं मैं इसको सामना करने के लिए। ऐसे हंसी मुख तैयार होना ये हमारे लिए यही जीवन का, इस जीवन का, पूरा जीवन का साधना है। तो इससे अगर हम कुछ सीख पाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर का अतुल चरण प्रार्थना करता हूँ। समय नहीं है और आगे बढ़ने के लिए जय गुरु। महेंद्र मिश्रा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विषय के ऊपर पूर्ववर्ती दोनों वक्ता ने उनका जो आलोकपात किए थे, उसके बाद अपने बुद्धदेव का दृष्टांत तो लेके कि कैसे उन्होंने उनका रूप को सबल हृदय का प्रकट किए थे और उनका वाणी कैसे दिए थे, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और मैं उसके साथ साथ हमारा श्रद्धेय जोशीदा का एक कमेंट जो आपके लिए लिखे हैं, मैं सबके लिए वो दोहरा देता हूँ। उन्होंने लिखा है, नाइस कमेंट्री ऑन द सब्जेक्ट अंडर डेलिबरेशन। तो यही होता है आज का इष्टायनी में, इस वक्तव्य के ऊपर हमारा चर्चा यहाँ पे ही हम समापन करते हैं। और हमने सबसे अनुरोध किया था, आपका मन में इस विषय के ऊपर कोई प्रश्न आया तो उसको आप उस पे पूछे। तो मुझे एक श्यामा घोषालदा से एक प्रश्न मिले हैं। मैं श्रद्धेय महेंद्र मिश्रा से अनुरोध करूंगा उसका उन्होंने जवाब देने के लिए। उन्होंने पूछे हैं कि दुर्बल हृदय जिनका होता है वो क्या गो बिटवीन करता है क्या? तो गो बिटवीन के साथ दुर्बल हृदय का क्या रिश्ता होता है, वो आप थोड़ा 2 मिनट में समझा देंगे तो उन्होंने उपकृत होगा हम सभी लोग। जय गुरु। यहाँ पर गो बिटवीन ऐसे दुर्बल हृदय बनने का सारे के सारे जो कुप्रवृत्तियां अपने अंदर अधिकार करने वाला है, अगर सबल रहेंगे, हमारे अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो हम गो बिटवीन नहीं कर पाएंगे। गो बिटवीन हम इसलिए करते हैं, गो बिटवीन मतलब द्वंद्वी वृत्ति, कह के नहीं करना, वचन दे के नहीं निभाना है, समय पर करने का संकल्प करके समय पर खत्म नहीं करना है, ये होता है गो बिटवीन। ये इसलिए होता है कि हम अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, वी आर नॉट केयरफुल, वी आर नेदर कॉन्फिडेंट नॉर केयरफुल। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये दुर्बलता के अंदर ही आता है। इसीलिए हम अगर सबल रहेंगे, हमको अगर किसी चीज का डरना नहीं रहेगा, अगर किसी को वाक्य दिया है, वचन दिया है कर्म करने के लिए, अगर नहीं भी कर पाया तो हम पीछे नहीं हट पाएंगे उसके सामने जाके बोलने के लिए कि भाई दादा या माँ, मैंने तो बोला था ऐसा लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना हो सके वो करने के लिए, इसी हिसाब से चलने के लिए। उस जो सबल हृदय है वो इसी तरह है, उसको लेगा। जो दुर्बल हृदय है वो गो बिटवीन का, गो बिटवीन डेफिनेटली इज ए पार्ट ऑफ वीक हार्ट एंड वीक माइंड मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु मिश्रा, बहुत ही सुंदर आप घोषालदा, लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिले। और समय की तरफ देखते हुए हम हमारा प्रश्न और उत्तर का जो सेक्शन है उसको यहाँ पे ही हम विराम देते हैं। आज हमारे साथ सुदूर कटक से जुड़े हुए हैं श्रद्धेय पूर्णचंद्र महापात्रोदा। हम उन्हीं से
एक जबरदस्त कीर्तन अभी सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्णचंद्र महापात्रोदा। जयगुरु दादा। दादा, हाँ। दादा एक्चुअली मैं एक छड़ार गान बोलने के लिए प्रिपेयर होकर बैठा कोई बात नहीं, आप छड़रगानी कीजिए। हाँ, बहुत ही सुंदर। कोई ओके दादा। দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই, 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 এখনি তুই উঠে রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই, এখনি তুই উঠে রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনের, হবে কি কিছু লাখ জনমে, উধৈষায় বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসিল কৃষ্ণে, জীবধারে আবির্ভূত হন একই তোরা তাও জানিস নে, সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে, সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে, তড়িৎ চলন বেগে, বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাহি জেগে, বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাহি জেগে, দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই, এখনি তুই উঠে রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয়, নিজের করে সর্বনাশ যজমানের ক্ষয়, দেব দেবতা হাজার ধারিস আচার্য যার ইষ্ট নয়, দেব দেবতা হাজার ধারিস আচার্য যার ইষ্ট নয়, স্পষ্টতর বুঝে রাখিস জীবন চলা নেহাত ভয়, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর ওই সার্থকতা, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর ওই সার্থকতা, তাকে ধলে আসে না গো গুরু ত্যাগর ঘূর্ণ কথা, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর ওই সার্থকতা, তাকে ধলে আসে না গো গুরু ত্যাগর ঘূর্ণ কথা, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দড়ি, দক্ষ কুশল তড়িত্রাগে, গুরুর আদেশ
পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে। গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে। দিন দয়াময় ডাকছেন ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখনই তুই উঠি রে জেগে। জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। দিন দয়াময় ডাকছেন जय गुरु। आज बहुत ही सुंदर इस टाइनी में ठाकुर जी का सत्यनारायण का वाणी का तीनों वक्ता ने चर्चा करके हम लोगों को जो इस विषय का जड़ है वहां पे पहुंचने के लिए मौका कर दिया है। हम सभी से हम ठाकुर जी का चरण में उनका मंगल प्रार्थना करता हूं और हमारा जो भी भजन और छड़ार गान किए हैं हमारा दादा लोग, उनसे भी हम आभारी हूं और ठाकुर जी के चरण में उनका मंगल प्रार्थना करता हूं। आप जो जानते हैं अगला 15 तारीख को हमारे ठाकुर जी का जन्म दिवस हम धूमधाम से इसी सत्संग का प्लेटफॉर्म से बदलापुर और दादर भवन के तरफ से मनाएंगे। वहाँ पे बाहर का सत्संग जगत का ही गुणीमानी जो वक्ता और संगीतकार हमारा इसमें योगदान करेंगे। हम इस प्रोग्राम को बहुत साफल्यमंडित करने के लिए सबसे हमारा अनुरोध रहेगा, आप जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी से ही उनको इनवाइट करना शुरू कर दीजिए और जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा जनसंगम हो हमारा इस प्रोग्राम में कि हम लोगों का उत्सव का जो आनंद है वो हमारे अंदर वो जरूर आए। तो इसका हम लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और आखिर में अटल भाई थोड़ा जिनका सत्संग दिए थे उन लिस्ट एक बार दिखा दो, मैं बता देता हूँ करके। आज जो दादा लोग सत्संग दिए हैं उनका नाम हम दोबारा घोषणा कर देते। एक है अमित सरकार दा डोंबिवली से, उदयनाथ पात्रोदा डोंबिवली से, सागर देव विक्रोली से, आशीष चक्रवर्ती कोलाबा से, सभी ने उनका पारिवारिक मंगल के लिए सत्संग दिए थे। और हमारा बुधादित्य साहू भाई कल्याण से उनका ग्रैंडफादर का श्राद्ध और प्रीतिपक्ष श्राद्ध की उपलक्ष्य में उनको शरण करके वे सत्संग आयोजित किए थे। हम सभी का मंगल प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरण में। हमारे पास जो समय बचा है हम त्रिलोकेश दास से अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा जय राधे गा दीजिए। त्रिलोकेश दा। हाँ जय गुरु। हाँ दादा जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। हरो रे मन कपट चातुरी बदने बल हरि 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 नाम परम ब्रह्म धीरे मूल धर्म अधर्म सुधर्म। हरो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। हरो रे मन भवेर आशा अजपनाने करो रे। राधे गोविंद नाम की बदने लये नयन निरे सदा
হাতরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা হাতরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে হরে রে মান কাপড়ে চাতরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম প্রকারে ন হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে হরে মানে ভবের আশা অযথা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ রামজি বদনে রয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु। फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि ठाकुर जी का 133तम जो जन्म दिवस 15 तारीख को इस सत्संग के मार्फत मनाया जाएगा, उसमें हमारा विशेष वक्तागण रहेंगे। हमारा डॉक्टर मानस मिश्र दा आसनसोल से जो कोल इंडिया का जीएम है, और हमारा रिचिनंद चक्रवर्ती दा देवघर से जो श्रद्धेय मुनि गोपाल चक्रवर्ती दा का सुपुत्र है। आप लोग जरूर सब लोगों को लेके उस सत्संग में योगदान कीजिएगा। जय गुरु। अभी मैं ध्वनि देने के लिए श्रद्धेय बोरसेदा को अनुरोध करता हूँ। सबसे अनुरोध है, आप लोग दया करके आपका माइक म्यूट रखिएगा। हम एक दो जन अनम्यूट करके उनके साथ देंगे। बोरसेदा। हाँ जी, आवाज आता है? आवाज ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। संग की जय। हे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पितरेन वंदे वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे अहम कृष्ण दैवतम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सब गुरु।